में हैं और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आप सीखने वाले हैं अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करना, आप सीखने वाले हैं अपने पावर को शो करना, आप सीखने वाले हैं आज इस वीडियो में कि आप अपनी कैपेसिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप सीखने वाले हैं कि आप अपने छोटों से किस तरह से परमिशन लें, आप सीखने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए इंग्लिश बोलने, लिखने, पढ़ने हर चीज़ में ज़रूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और आई होप कि आप अच्छा सीखेंगे। क्योंकि आप एक मेहनती और कर्मठी स्टूडेंट हैं और निश्चित रूप से एक अच्छा लर्नर कुछ भी कर सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, अगर आपको करनी है बात अपने पावर की, अगर आपको बात करनी है अपने एबिलिटी की, अगर आपको बात करनी है परमिशन की, दोस्तों अगर आपको बात करनी है कहीं भी कभी भी इंडिविजुअल आपकी पॉसिबिलिटी की, अगर आपको बात करनी है कैपेसिटी की, तो इस तरह के जो शब्द हैं दोस्तों ये आपके लिए काम करते हैं। अगर आपको यूज आता है कैन और कुड का, तो आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर कैन का मतलब, कुड का मतलब होता है सपना, लेकिन जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, तो कैन का मतलब हो जाता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, और कुड का मतलब हो जाता है सकता था, सकती थी, सकते थे, या फिर सका, सकी, सके जैसा वाक्य हो शब्द हो जाते हैं। तो दोस्तों ये रही पहचान की बात। अब आती है बात ट्रांसलेशंस की। तो अगर हम पावर की बात करें तो किसी ने कहा कि मैं शेर से लड़ सकता हूँ, मीन्स द पर्सन इज डेयरिंग, ही कैन फाइट। नेक्स्ट, अगर हम एबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि मैं मैथ्स लगा सकता हूँ, मीन्स दिस इज एन एबिलिटी ऑफ अ पर्सन दैट ही कैन सॉल्व द मैथ्स। नेक्स्ट, अगर हम बात करें दोस्तों परमिशन की, नाउ इस पर आपको थोड़ा सा सोचना है, इसलिए क्योंकि परमिशन के लिए और भी हेल्पिंग वर्ब्स लगाई जाती हैं। जो हमारा परमिशन होता है दोस्तों, अगर हम सीनियर हैं, बड़े हैं और अपने जूनियर से परमिशन लेते हैं, दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। समटाइम हम सोचते हैं, हमारा ईगो अर्ड करता है कि हम अपने छोटे से कैसे परमिशन लें, लेकिन किसी का भी मोबाइल छूने से पहले आइदर दैट इज जूनियर टू यू और सीनियर टू यू, आपसे जूनियर है कोई या फिर सीनियर है, तो आपको पक्का पूछना ही चाहिए। अगर आप जो है कि किसी की चेयर, कोई भी सामान इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप किसी का लैपटॉप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो नाइसली आपको पोलाइटली आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए और आपको जो है कि परमिशन के बाद ही चीज़ों को चुनना चाहिए। किसी के कमरे में आप प्रवेश कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपसे छोटा है तो आप ऐसे बिना नॉक किए एंट्री कर लिया आपने, नहीं, आपको जो है कि नॉक करना है और परमिशन ग्रांटेड होने के बाद ही आपको किसी के भी कमरे में जाना है। ये एक हमारा एटिकेट है, हमारा एक डिसिप्लिन और मैनर होता है और आपको इसको फॉलो करने के लिए ये वीडियो आपको सीखना ही चाहिए दोस्तों। तो चलिए फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम जब भी कभी सीनियर हैं, हम एज में ग्रुप में सीनियर हैं, हम पोस्ट में सीनियर हैं, वर्किंग में, तो फिर हमें सीनियर ही कहा जाएगा। हम इस कंडीशन में अपने जूनियर से जब भी परमिशन ले रहे होते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी भी सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, और जब सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके की बात करते हैं तो कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें जब भी परमिशन की बात हुई तो इस्तेमाल किया। नाउ हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों। इसमें जो है कि हम इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। हम इंडिविजुअल की बात बार बार इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं पॉसिबिलिटी की, तो और भी हेल्पिंग वर्ब्स हमारे सामने आती हैं, तो हम दोनों में डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इंडिविजुअल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी जो नॉर्मली किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जाए, उसमें कहीं भी कोई मीन्स नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए, जैसे या नेचुरलिटी की बात ना की जाए। जैसे अगर मैं कहूँ कि पिताजी आ सकते हैं, दिस इज़ नॉट मीन्स रेनी
दिस इज नॉट अ स्टॉर्मी मीन्स कोई वर्षा नहीं है, न ही कोई जो कि तूफान है कि वो मीन्स हम उसे नेचुरल कहेंगे। ये क्या है, एक इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है कि पिताजी आ सकते हैं, एक संभावना व्यक्त की जा रही है। जब भी कभी भी हम पॉसिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं दोस्तों, तो फिर हम जो है कि कैन का इस्तेमाल करते हैं। जब भी सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ की बात होती है, और जब सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे की बात होगी, तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अगर हट गए डर के, और किसी ने कहा अरे डर क्यों गए, तो आपने कहा कि बिल्ली कूद सकती थी या बिल्ली कूद सकती है। ठीक है, आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं भाई हट जाओ नहीं, बिल्ली कूद सकती है। तो दिस इज व्हाट कि आपने एक इंडिविजुअल की बात यहाँ भी की, और यहाँ एक संभावना है कि वह कूद सकती है, वह जंप कर सकती है, द कैट कैन जंप। सो दिस इज व्हाट कि जब भी हम पॉसिबिलिटी, इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो कहीं पर कैन तो कहीं पर कुड लगता है। जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो कैन का इस्तेमाल करते हैं, और सिंपल पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो कुड का इस्तेमाल करते हैं। लगातार मैं आपको इसकी पहचान भी बता रही हूँ दोस्तों, आपको ये पहचान भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बहुत बार हम रिवीजन करा रहे हैं। आप अगर घर पे नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी कैपेसिटी की बात करते हैं दोस्तों। जैसे किसी ने कहा कि मैं 2 गिलास दूध पी सकता हूँ, तो 2 गिलास दूध पीना सबके बस की बात नहीं है, और बहुत आसान भी है ये चीज़, और बहुत कठिन भी नहीं है। जिसकी जैसी कैपेसिटी होगी वो वैसा कर सकता है। किसी ने कहा कि मैं तो 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, तो सभी नहीं दौड़ सकते, कुछ लोग दौड़ सकते हैं जिनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनकी अपनी कैपेसिटी है, दे कैन रन 2 किलोमीटर्स। सो दिस इज व्हाट कि दोस्तों जब हम कैपेसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हम जब सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, जहाँ सकता है, सकती है, सकते हैं की बात करते हैं, तो वहाँ कैन का इस्तेमाल करेंगे। जब सिंपल पास्ट की बात करते हैं, जहाँ पर सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके जैसी पहचान आती है, तो आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं कि इसको इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो दोस्तों जब भी हम कभी कैन और कुड की बात करते हैं तो एक कॉमन रूल हमारे सामने आता है, जिसमें सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट की बात हमने अपने पिछले वीडियो में आपको सिखाई है कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने अभी तक जो है कि उस वीडियो को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से उस वीडियो को देखें और आप सब्जेक्ट के सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों सब्जेक्ट को सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, और कैन और कुड हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखते हैं। तो दिस इज व्हाट किया हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी, इसलिए क्योंकि अगर सिंपल प्रेजेंट है दोस्तों तो फिर आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंपल पास्ट की बात हो रही है दोस्तों तो वहाँ पर आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आपकी बात आती है वर्ब, और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे और अदर वर्ड की बात करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि वह जान सकता है तो हम कहेंगे ही कैन नो। अगर मैंने कहना है या हमने कहना है कि वह जान सकता था, यहाँ पे देखिए दोस्तों सकता है आया, वह जान सकता है, इसका मतलब कि यहाँ पर हमें कैन का इस्तेमाल करना, ये सिंपल प्रेजेंट है। वह जान सकता था या मैं खा सकता था, इस तरह की बातें करेंगे तो पहले हम वह जान सकता था की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कैन की जगह हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीज़ें वैसे ही रहती हैं। जब भी कभी भी दोस्तों सकता था, सकती थी, सकते थे या सका, सकी, सके की बात करेंगे, जैसे वह जान सका तो भी यही ट्रांसलेशन होगा, वह जान सकता था तो भी यही ट्रांसलेशन होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और इसके हम 6 पार्ट कैसे बनाते हैं, किस तरह से डायलॉग्स कट करते हैं, वो भी अभी हम सीखेंगे। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल तब तक ले लेते हैं हम लोग, जैसे शी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है। दोस्तों यहाँ सकती है इसलिए हमने कैन लगाया है। देखिए दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब की, वर्ब की बात हो रही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग और वर्ब की बात हो रही है, तो फिर हमने लगा दिया शी कैन रन फास्ट, मतलब वह तेज दौड़ सकती है। अगर वह दौड़ सकती थी अगर हमने कहा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, शी कुड रन फास्ट। नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल को हम लोग ले लेते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। अगर हम कैन कुड का इस्तेमाल यूजेस आज आप इस वीडियो में सीख रहे हैं तो पक्का है कि आपकी नॉलेज में ये कभी भी आप मीन्स अपडेट की जरूरत नहीं होगी, ये आज का अपडेट आपका लाइफ टाइम काम करने वाला है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं। हमें कहा दे कैन राइट
एनीथिंग, वे कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि वे कुछ भी नहीं लिख सकते, सॉरी, वे कुछ भी लिख सकते हैं मीन्स हमने कैन का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ सिंपल प्रेजेंट की बात की गई दोस्तों। जब भी कभी सकता है, सकती है, सकते हैं आएगा तो कैन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर सकता था आ जाता है तो वहाँ पर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं कि वे कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, वे कुछ भी लिख सकते थे। तो देखो राइट भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ऐसे कई सारे डायलॉग्स में हम वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में एक्सप्लेन करेंगे। कहीं पर हमें क्वेश्चन करना है तो किस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, कहीं हाँ नहीं में जवाब चाहिए तो किस तरह से बात करेंगे, हम जब कभी भी एक्सप्लेन टाइप आंसर चाहते हैं तो किस तरह से बात करेंगे। तो चलिए कुछ रूल्स हैं, अगर आप सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस करना या किसी के आंसर देना, जहाँ कहीं भी कैन और कुड की बात की जाएगी वो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए लिखते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो जब भी बात करते हैं हम सिंपल सेंटेंस की दोस्तों, तो वहाँ हमने बात कर ली आपसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की बात कर ली है, वर्ब की बात की है, ऑब्जेक्ट की बात की है और अदर वर्ड की बात की है। जैसे अगर हमें कहना है शी कैन जंप, वह कूद सकती है। अगर हमें कुड में बात करनी है दोस्तों तो हम कहते हैं शी कुड जंप, वह कूद सकी या फिर वह कूद सकती थी। ऐसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों। हम एग्जाम्पल आपको लिखते जा रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, फिर हम यहाँ पर कुड का इस्तेमाल दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं। तो अब नेगेटिव की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें नेगेटिव में हमेशा दिमाग में रख लीजिए आप अपने कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस की बात होती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हमेशा साथ में आता है। वाक्य कोई भी होगा, कहीं भी होगा, फिर भी, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पर हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पे नो का इस्तेमाल करते हैं। ये हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आप छोटी सी गलती करते हैं तो ग्रामर उसको गलत ही मानता है। रिटन स्किल जो होती है हमारी, कम्युनिकेशन स्किल्स में राइटिंग स्किल की बात हम करते हैं, वहाँ पर छोटी सी भी गलती बड़ी मानी जाती है। तो उसके यूजेस क्या होंगे, किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे नो और नॉट में, इस पर भी हम आपको एक वीडियो जरूर देंगे। तो चलिए फिर हम सेंटेंस बनाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल अभी जब हम सेंटेंस बनाते हैं इस तरह के सब्जेक्ट की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की, तो वहाँ पर नहीं अगर आ गया, किसी भी वाक्य में नहीं शब्द आ गया, तो हमेशा दिमाग में रखिए कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की बात करते हैं, नाउन वर्ब की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड की बात करते हैं। तो हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिंपल सा यही ट्रांसलेशन हम लेकर यहाँ आ रहे हैं दोस्तों। शी कैंट, कैन नॉट को हम कैंट भी कहते हैं, मीन्स इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको आप चाहें, और आप चाहें तो फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फुल फॉर्म में लिखने के लिए आप इस तरह से लिखेंगे, और शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए दोस्तों आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। शी कांट जंप, हम सब्जेक्ट वर्ब की ही बात कर रहे हैं तो ऐसे ट्रांसलेशन हम कर लेंगे। तो दोस्तों जब कभी भी हमें यस नो टाइप की बात करनी होती है तो आसानी से हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम हिंदी ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो उसमें आता है क्या, जब कभी भी स्टार्टिंग में कहीं भी किसी वाक्य में आया तो उसे सिंपल प्लेन सेंटेंस कहते हैं या यस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि इसका जवाब हमेशा हाँ या नहीं में ही होता है। लेकिन जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, इसलिए सबसे पहले हम कैन या कुड का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, तो हम चाहें तो हेल्पिंग वर्ब लिख दें या फिर कैन कुड लिखें, सब्जेक्ट लिख देंगे, वर्ब की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे और अदर वर्ड की बात करेंगे। क्योंकि ये हमारा क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, दैट्स वाई बिना क्वेश्चन मार्क के बात अधूरी रह जाएगी और हम ट्रांसलेशन कर देंगे कैन शी जंप, और आप चाहें तो पास्ट में भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल मुझे पता है। अब जहाँ कहीं भी क्या से शुरू होगा आपके साथ में नहीं आएगा, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा नॉट को इमेजिनेट कर सकते हैं आप, तो वो हमारा होता है यस नो टाइप का नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा सिंपल सेंटेंस था, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम रूल बना लेंगे दोस्तों,
कैन या कुड की बात करेंगे, या सिंपली हम हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, कैन हो सकता है या कुड हो सकता है। अगर सकता है, सकती है, सकते हैं तो कैन, और सकता था, सकती थी, सकते थे आया तो कुड की बात करेंगे, या सका, सकी, सके आया तो कुड की बात करेंगे। सब्जेक्ट की बात करते हैं, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अदर वर्ड की बात करते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसी ट्रांसलेशन को अगर आपको करना है तो सिंपल सा है दोस्तों, he can't, she, जब, और ये क्वेश्चन मार्क लग गया। फिर दोस्तों जब कभी भी हम WH टाइप की बात करते हैं तो क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, किसको, किसकी, किसमें, ये जो क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं वो हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं। जैसे वह क्यों पढ़ सकती थी, वह कैसे कूद सकती थी, वह कहाँ कूद सकती थी, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। और लेकिन जब हम कभी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ये हम देखते हैं ये हमेशा शुरू में आते हैं, मतलब वाक्य की शुरुआत में आते हैं। तो WH टाइप का हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें कहीं भी हम नहीं की बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनिंग वर्ड की बात करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका हेल्पिंग वर्ब कैन कुड में से जिसकी ज़रूरत है जहाँ पर वो लगाएंगे। सब्जेक्ट की बात करेंगे, वर्ब की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड की बात करेंगे, क्वेश्चन मार्क की। दोस्तों अगर हमें इसे ट्रांसलेट करना है तो हम जैसे इसमें कोई भी क्वेश्चनिंग वर्ड लगा सकते हैं, जैसे व्हाट, क्या, शी, जब, वह क्यों कूद सकती है, या वह क्यों कैसे कूद सकती है, इस तरह का सर मीन्स वाई जगह हम कुछ और भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ की बात हम कर रहे हैं, जब भी WH टाइप की बात करते हैं तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस आता है दोस्तों, तो हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने पहले ही बताया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, तो सिंपली यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे, बाकी सारी कंडीशन एज इट इज आएगी। तो आपने क्या करना है कि नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर सब्जेक्ट लगाना है, वो ऑब्जेक्ट की बात करनी है और अदर वर्ड की। अगर हम इसके ट्रांसलेशन की बात करें तो यहाँ पर हम ट्रांसलेशन इसी को कॉपी कर सकते हैं दोस्तों, व्हाट, कैट, शी, जब। तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से हम कितनी आसानी से हम किसी भी यूजेस के सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या स्टेटमेंट की बात करना चाहते हैं तो आसानी से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस आपके दिमाग में उथल पुथल कर रहे होंगे, उन वाक्यों को आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बनाने की कोशिश करें। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को हमारी क्लास से ज़रूर जोड़ें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड